हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडीज में स्वागत है। माय नेम इज शंकर मौर्य। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल वीडियो। तो बच्चों, अभी तक आप हमारे ग्रेविटेशन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाकर के देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दे रहा हूं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन अ ट्रक फॉल्स फ्रॉम अ ब्रिज इनटू द रिवर। एक ट्रक है जो कि ब्रिज से कहां पे फॉल हो रहा है, रिवर में। यहां पे ये एक ब्रिज है और इस ब्रिज पे ये एक ट्रक है, ये एक ट्रक है और ये क्या हो रहा है, यहां से ये फॉल हो रहा है किसमें, रिवर में। ये रिवर है, ठीक है बच्चों। ये जो है ट्रक कहां पे फॉल हो रहा है, रिवर में। इन 0.5 सेकेंड यहां से यहां तक रिवर की सरफेस पे, ये यहां पे रिवर है, वाटर लेवल है, और इस सरफेस तक यहां पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। आगे देखिए बच्चों, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर सरफेस। इस वाटर सरफेस से इस ब्रिज की जो हाइट है ये पूछ रहा है इसमें, ये हाइट h है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां से ये फॉल हो रहा है तो ये एक ग्रेविटी के अंडर वर्क करेगा, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड जाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। तो जी क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव होगा। तो ये इसका इक्वेशन होता है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए बच्चों, जब ये यहां से फॉल हुआ तो इसकी स्पीड हम ये लेट करेंगे, इनिशियल स्पीड इसकी क्या है, 0 है। ये स्पीड नहीं, ये डाउन जब आ रहा है तो पहली स्पीड इसकी 0 थी और फाइनल यहां पे स्पीड इसकी हाई होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, अर्थ यहां पे फोर्स कंटिन्यू इस पे इंक्रीज करेगा, तो जैसे जैसे डाउनवर्ड जाएगा तो इस पे एक फोर्स इंक्रीज कर रहा है, तो 0 से इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पे होगी, ठीक है। यहां पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 लिए, तो h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, देखिए बच्चों 0 है तो यहां पे 0, टाइम गिवन है 0.5 प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 एंड टाइम 0.5 स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये टर्म तो 0 हो गया, तो आपको मिलेगा s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 इंटू 0.25, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे ये 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 2, और इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25। तो ये मिल गया हाइट s इज इक्वल टू 1.25 मीटर। तो ये ब्रिज से सरफेस तक की हाइट जो है 1.25 मीटर ये होगी। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, यहां पे ऑप्शन दिया है आपका ABCD। देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि CGS, MKS और SI सिस्टम क्या होता है। SI यूनिट, इसी को हम MKS के भी नेम से जानते हैं, और दूसरा क्या होता है आपका CGS। देखिए बच्चों, SI यूनिट का नेम क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम, और MKS, M मीन्स होता है मीटर, K मीन्स किलोग्राम, और S मीन्स सेकेंड।
देखिए बच्चों, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिक्स का फार्मूला है, कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो लेंथ को अगर आप मीटर में मेजर कर रहे हैं और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में, तो वो जो सिस्टम होता है उसको हम एमकेएस सिस्टम बोलते हैं और उसी को एसआई भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है बच्चों। और अगर लेंथ को आप सेंटीमीटर में, एंड मास को ग्राम में एंड टाइम को सेकेंड में आप मेजर कर रहे हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, तो ये सिस्टम जो होता है उसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। तो यहां पे जो भी ये यूनिट बताना है, ये देखिए मीटर, केजी, यहां पे मीटर, केजी, न्यूटन, ये सब जो दिया है ये सब किस सिस्टम में है, ये सब एसआई सिस्टम में है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हम कैसे यहां पे ये यूनिट फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इन्हें ये देखा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ये एक फैमिलियर फार्मूला है, बहुत ही प्रसिद्ध फार्मूला है, जो कि न्यूटन ने बताया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में। तो ये जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसी का आपको यूनिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आर स्क्वायर को यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2। देखिए बच्चों, हमें g की वैल्यू फाइंड करना है, तो सबको हम यहां पे लिख सकते हैं g m1 m2 इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर। ये m1 m2 को अगर हम यहां पे भेज दें तो ये टर्म बन जाएगा g इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। देखिए बच्चों, F क्या है, ये एक फोर्स है। अब फोर्स का एसआई सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो यूनिट होगा, m का यूनिट केजी एंड a एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी क्या है, एक एमकेएस सिस्टम है, और एमकेएस सिस्टम में इतना ना लिख करके डायरेक्ट अगर आप न्यूटन वर्ड यूज करते हैं तो ये चलेगा। ठीक है, ये भी एसआई में ही होगा, ये भी किस में होगा, एसआई सिस्टम में। तो बच्चों यहां पे ये क्या बन गया, न्यूटन इनटू ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमें किस में मेजर करना है, यहां पे देखिए डिस्टेंस किस में, मीटर में। तो ये हो जाएगा न्यूटन, मीटर स्क्वायर लगा तो मीटर स्क्वायर अपान मास को किस में मेजर करना है, किलोग्राम में। तो यहां पे देखिए बच्चों, ये केजी इंटू ये भी केजी, तो केजी एंड केजी मिलके क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर। तो ये बन गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का यूनिट। तो यहां पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें बी ऑप्शन को करेक्ट लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों यहां पे क्वेश्चन इज गिवन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी इज डबल्ड। अगर दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस को हम डबल कर दें, ये कोई दो बॉडी है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, हम ये लेट कर रहे हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है क्या, r। ठीक, तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट ये बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये कर रहे हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F, इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है, बिटवीन देम विल बी। अगर हम इनके डिस्टेंस को डबल कर दें तो इनके बीच का जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F, ये क्या होगा। तो यहां पे जब इनके डिस्टेंस को डबल करने का मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस इस टाइप से डबल कर दिया, मीन्स ये 2r हो गया। ये डिस्टेंस, ये मास है m1 और ये मास है m2। तो बच्चों ये जो फोर्स है इनके बीच का, हम ये एक नया फोर्स F1 लिखेंगे। F1 इज इक्वल टू जी m1 मास m2 मास डिवाइड बाय डिस्टेंस 2r का स्क्वायर, यही करेंगे, ये फार्मूला है। तो ये हो गया आपका F1 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान 4r स्क्वायर, ये बनेगा 2 2 जा 4r स्क्वायर। देखिए बच्चों यहां पे जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये है आपका, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। तो हम इसके जगह पे एफ यूज कर सकते हैं, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, एफ टर्म पुट करेंगे तो एफ डिवाइड बाई 4।
तो ये मतलब है कि अगर हम दो मास को इनके बीच के डिस्टेंस के डबल डिस्टेंस पे ले जाएं तो इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। पहले के फोर्स का चौथा भाग होगा 1/4 या फोर्स का चौथा भाग। ठीक है बच्चों, तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडी इन द यूनिवर्स डज नॉट डिपेंड ऑन। क्वेश्चन ये कर रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, किस बात पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन दिया आपका द डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, द टोटल ऑफ दियर मासेस, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चों जैसा कि हमें ये पता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G m1 m2 अपान r², ये फार्मूला है। तो बच्चों यहां पे देखिए फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन देम, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ये m1 और ये m2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। अगर हम इनका डिस्टेंस बढ़ा देंगे, इनके बीच m1 और m2 में ये डिस्टेंस हम और ज़्यादा कर दिए हैं, ये r1 लेट कर ले रहे हैं, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो ये जब ज़्यादा होगा तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है इधर, और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये पहला इसमें क्या है, करेक्ट है। हमें इसमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन। तो ये सेकंड देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मास, दोनों मास का प्रोडक्ट है, ये भी फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप इन बॉडी का मास बढ़ाते जाएंगे, इसका मास और इसका मास, जैसे जैसे मास बढ़ाते जाएंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये करेक्ट, ये भी करेक्ट है, आप ये दोनों करेक्ट है। अब देखते हैं तीसरा, द टोटल ऑफ दियर मास। यहाँ पे कहीं पे टोटल नहीं है, प्लस ऐसा नहीं लगा है, ऐसा प्लस नहीं लगा है। तो टोटल जब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऑप्शन सी क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ये सही है। ठीक, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये डिपेंड नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन। फोर्स पे इनके मास के एडिशन का कोई रोल नहीं है क्योंकि इस इक्वेशन में एडिशन नहीं है। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया है द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब जी, ये देखिए जी की वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड है और जी की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है ये फोर्स। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल को हटा के हमने जी लगाया, तो इसका मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। एक बॉल है जो किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाता है और ये कह रहे हैं कि 2 सेकेंड यहां से ड्रॉप जब करते हैं तो एंड ऑफ 2 सेकेंड, इसका मतलब कि 2 सेकेंड में ये बॉल यहां कहीं होगा, इसके आगे और भी जाएगा, लेकिन हम 2 सेकेंड पे यहां पे इसकी वेलोसिटी पूछ रहे हैं। ठीक, टाइम दिया है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बच्चों देखिए इनिशियली बॉल का जो इस वेलोसिटी है वो कितना होगा, 0 होगा। यहाँ से जब ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे हमने पकड़ के रखा है और यहाँ से जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि अंडर ग्रेविटी ओवर बॉडी मोशन कर रहा है, तो कंटिन्यू इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी। तो बच्चों हमें ये पता है कि इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहां पे देखिए v इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस g की वैल्यू 9.8 इंटू टाइम दिया है कितना 2 सेकेंड। तो ये हो गया v इज इक्वल टू 8 2 6
9 2 जा 19.6 ये मिलेगा, इतना मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बच्चों यहां पे ये कोई बॉडी है जो कि रेस्ट में है और ये किसी हाइट पे है। अब यहां से फ्रीली फॉल हो रहा है, यहां से इसको छोड़ दिया जाता है और ये आकर के अर्थ पे यहां पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी हाइट h है और यहां पे स्टार्टिंग में ये क्या है, रेस्ट में है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो बच्चों हमें ये पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ते हैं तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती है। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें इक्वेशन पता है, थर्ड इक्वेशन, तो हमें इक्वेशन पता है सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों यहां पे स्टार्टिंग में ये बॉडी रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u इज इक्वल टू 0 इंटू टाइम t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये बन गया h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए ये इक्वेशन बनता है आपका, यहां पे देखिए बच्चों ये दिया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन अ बॉडी whose weight 120 Newton on the earth, find its weight surface on the moon। देखिए बच्चों एक बॉडी है जिसका वेट, सपोज दैट ये एक मैन है और इसका वेट अर्थ पे दिया है, ये अर्थ पे इसका वेट दिया है 120 न्यूटन, ये वेट है, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 120 न्यूटन। ठीक है बच्चों, इस मैन का वेट पूछ रहा है ऑन मून, मून पे इसका वेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे वेट ऑन मून क्या होगा। देखिए बच्चों हमें एक रिलेशन पता है कि वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून में क्या रिलेशन है। तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाई 6। इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ पे उसका वेट WE है तो मून पे उसका WE बाई 6 उसका 6वां भाग है, इतना कम है। तो यहाँ पे WE दिया है कितना 120 डिवाइड बाई 6, देन 6 2 जा 12, नाउ 20, WM इज इक्वल टू 20 न्यूटन। देखिए बच्चों इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन इन एयर। एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट एयर में कितना है 10 न्यूटन। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट एयर में दिया है 10 न्यूटन। कहाँ पे, एयर में। ठीक है बच्चों, अब ये कर रहे हैं व्हेन इमर्स फुली इन अ लिक्विड, जब इसे हम किसी लिक्विड में पूरी तरीके से डुबो देते हैं, पूरी तरीके से इसको मैंने लिक्विड में डाल दिया, तो यहाँ पे इसका वेट कितना हो गया 10 न्यूटन, सॉरी यहाँ पे इसका वेट 8 न्यूटन, ये हो गया। यहाँ पे वेट इन ए वाटर इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट विल बी, यहाँ पे ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ पे लिक्विड ये बाहर निकल गया, ये लिक्विड यहाँ पे जो बाहर निकला है उसका वेट पूछ रहे हैं। ठीक है, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट विल बी। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे 8 न्यूटन का इसको अभी इसका वेट है और बाहर ये कितना है 10 न्यूटन।
तो आर्किमिडीज का ये प्रिंसिपल है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फुली या पार्शली किसी लिक्विड में इंसर्ट करते हैं या इमर्ज करते हैं तो वो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। तो अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। तो इसका ये मतलब है कि यहां पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है ये, और ये बॉडी डाउनवर्ड एक फोर्स लगा रहा है mg, एक फोर्स mg इधर पे लग रहा है और एक अपथ्रस्ट फोर्स ये अपवर्ड लग रहा है। तो इसका वेट क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वेट w डैश इज इक्वल टू w माइनस f, ये अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है बच्चों, तो w डैश इसका, ये w डैश कितना है 8, ठीक है बच्चों, सॉरी ये दिया है 10 माइनस f, और ये w डैश कितना है इसका 8 न्यूटन। तो ये f इधर हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो इसका मतलब कि 2 न्यूटन का अपथ्रस्ट लग रहा है, और आर्किमिडीज ने यही बताया कि जितना फोर्स अपथ्रस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, लिक्विड के वेट के इक्वल। तो ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है यही क्या है, वेट ऑफ लिक्विड। ये क्या है, वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इसमें ऑप्शन ये आपका हो गया फर्स्ट। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों यहां पे क्वेश्चन 9 गिवन है, द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। बच्चों देखिए, आपको ये पता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी और किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का जो रेशियो है उसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। और बच्चों हमें ये पता है कि डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू m अपान वी, मास अपान वॉल्यूम। तो यहां पे जो ये डेंसिटी है मास अपान वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। ये होगा, ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, तो यहां पे ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब डिवाइड बाई केजी पर मीटर क्यूब। दोनों डेंसिटी है तो दोनों की यूनिट सेम होगी, और डेंसिटी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी पर मीटर क्यूब कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं मिला, तो ना तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऑप्शन में कोई नहीं करेक्ट है। इसमें है नन ऑफ द दीज, ये चौथा ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 10 इज गिवन, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी when it attained the maximum height। बच्चों यहां पे क्वेश्चन ये है कि कोई एक बॉडी है और इस बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ये अपने एक मैक्सिमम हाइट पे, जब ये अपने मैक्सिमम h मैक्स हाइट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी यहां पे क्या होगी। तो बच्चों हमें ये पता है कि जब भी हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होती है, और धीरे 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 उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी अपने मैक्सिमम हाइट पे। धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होते होते वो फाइनल वो 0 हो जाएगी। क्यों होती है, क्योंकि यहां पे एक फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटी लगा रहा है, और फोर्स जब अगेंस्ट लग रहा है, उल्टा लग रहा है, तो बॉडी पे रिटार्डेशन की कंडीशन हो जाएगी, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, तो फाइनल में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, तभी तो ये वापस आएगा। बच्चों देखिए, आप अगर किसी पत्थर को जब अपवर्ड फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो किसी हाइट पे जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो वो वापस आएगा, नहीं तो वो सीधा चला ही जाएगा, लौट के नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, 0 होगा। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।